जी, यहाँ पर अभी आपने ब्रेकअप को जस्ट वो किया, इसी को लेकर हम करते हैं। एक मेजर इशू होता है, कई कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोग तो 6 7 8 महीने में थोड़ा रिकवर हो जाते हैं, कुछ 1 साल में हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग रिकवरी नहीं होते हैं। क्या रीज़न होता है उसका? और अगर चलो छोड़ो, रीज़न छोड़ते हैं, पहले अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है फाइनल, तो उससे वो कैसे ओवरकम करें? देखिए, मेरे हिसाब से ब्रेकअप्स को ओवरकम करना, अब देखिए ब्रेकअप के बाद किस चीज़ का पेन हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। हम्म। किसी किसी अच्छे खासे आदमी को मान लेते हैं, एक मैरिड मैन है जिसका हाँ। अभी अभी डाइवोर्स हुआ है, अगर वो उदास है, वो उसका 90% गम इसलिए नहीं रहेगा कि भाई साहब लड़की चली गई, उसका गम का एक बहुत बड़ा ये रहेगा कि भाई मैंने अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर दी थी, हाँ। है ना। तो उसको अलग चीज़ का रिग्रेट है। काफ़ी सारे लड़के होते हैं, लड़की को चेज़ किया, प्रपोज किया, उसके बाद लड़की को पटाया और लड़की चली गई, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई वो लड़की चली गई। तो ना टाइप्स ऑफ अलग अलग थोड़े से पेन भी होते हैं कि आप, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिकली देखो उस लड़की की ब्यूटी को साइड में हटा के, वॉट वॉज इन द गर्ल जो उसके जाने से आपको लग रहा है कि आपको खाली छोड़ गई है। क्या वो आपने जो टाइम दिया है, आइडेंटिफाई द इमोशन। यस ओके। एग्जैक्टली, उस ठीक है। चीज़ को आप सबसे पहले पकड़ो। हाँ। और वहाँ से आपका काम उस चीज़, वो चीज़ रिप्लेसेबल क्यों है अब बता दो, अपने आप ओके। अपने माइंड को जस्टिफाई कर लो। और बहुत सारे लड़के भाई साहब, उनका एक्चुअल में एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है भाई, मैं सही बताऊँ, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन नहीं होता है, सही बात बता रहा हूँ ना, उन्हें किसी और चीज़ में मज़ा आती है। मैं तो मैन इन लव को एकदम, मतलब जो आदमी ऐसे वाले लव में होते हैं ना, मेरे को एकदम लुक्खे लगते हैं भाई, आपको जगह जगह मिल जाएंगे, हाँ, है ना। हर जगह। ये लोग के पास और कुछ काम ही नहीं करते हैं ये लोग। अब भाई मान लो आपका कल को, भगवान ना करे दीपक भाई, आपका कल ब्रेकअप हो जाए, आप कल दूसरा पॉडकास्ट ले रहे होगे, परसों तीसरा ले रहे होगे, यू विल बी ग्रोइंग इन योर लाइफ एवरी डे। हाँ। आपके इमोशंस आपके एक्शंस को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये लड़के अपने इमोशंस को पूरी लाइफ डिफाइन करने दे देते हैं, और वही रीज़न होता है इनका ब्रेकअप का। तो वो लड़की छोड़ के जाना भी सही है। हाँ, करेक्ट। वो छोड़ के इसलिए गई, इसी हरकतों की वजह से। और मैं तो सच बताऊं एज अ मैन, तो मैं आपको यही बोलूँगा सबको कि जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, आपका दिमाग हो गया है बीमार, आपको अब अपने माइंड का किसी भी चीज़ में सहारा नहीं लेना है। आप अपना एक पेन पेपर उठाइए, आपके लिए क्या सही, आपको अपने सोच पे अब विश्वास करना ही नहीं है। आप एक पेन पेपर उठाओ, देखो आपको लाइफ में कहाँ जाना है, उस चीज़ को ईयरली प्लान में डिवाइड करो, फिर आपका 6th मंथ का प्लान बनाओ, मंथ का प्लान बनाओ, वीक का प्लान बनाओ, और डेली की टू डू लिस्ट कितनी छोटी छोटी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा लगेगा बेवकूफ़ी, बट आपके माइंड को ज़रूरत है कि 4:01 में मैं यहाँ से उठूँगा, 4:05 में मैं अपनी किताब उठाऊँगा, हाँ। 4:06 में ये पढ़ूंगा। आपको उतना ज़्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड इस समय उस लड़की के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको सही में क्या करना है ना, ये आपका पेन पेपर ही आपको बता सकता है, विच इज़ योर टू डू लिस्ट। ये आपकी जो एनर्जी होती है ना, जो आपका माइंड अनफॉर्चुनेटली कंज्यूम करता जा रहा है, उस एनर्जी को आपकी बॉडी में लेके आता है और आपको मूव ऑन का प्रोसेस यूं कराता है। ओके। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।